हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक स्मार्ट बोर्ड, जो कि इसका नंबर आप लोग पहले देख ले, CV950H-A42। ये एक्चुअली स्टैंड बाई में थी, जिसकी एक रेगुलेटर जो है वो बर्न था, जला हुआ था, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसके सब्स्टिट्यूट हमने 5 वोल्ट की ये सप्लाई वाली बक कन्वर्टर हमने दिया है। मल्टीपर्पज़ बक कन्वर्टर जो आती है उसको लगाया गया है पीछे की तरफ में, और ये सेट ओके हो गई है। अब ओके होने के बाद अब हमको इसका बैकअप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट काफ़ी आती है। हो सकता है कभी आपके पास डेड आए, तो डेड का मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आए, तो इसको हमको जेटेक करना पड़ेगा। सबसे देखिए दोस्तों, मैं एक बात क्लियर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे आप लोग वीडियो देखते होंगे, देखिए, मैं रोकने वाला कोई होता नहीं हूँ। उसमें से बहुत सारे वीडियो से आपका काम भी चलता होगा, बहुत सारे फेक भी होंगे, बहुत सा तरीका दूसरा भी होगा। आप एक इजी तरीका जान लो कि जो भी सेट आपको अगर जेटेक करना है तो उसकी ईएमएमसी आपकी पता होनी चाहिए। और ईएमएमसी अगर पता हो, अगर वो सेट रेडी हो, तो उसको हम लोग ईएमएमसी बैकअप ले सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। फ्यूचर में कभी ये सेट कोई स्टैंड बाई से रिलीज ना हो और हमको बैकअप देकर इसको रेडी करना हो, तो वो हमारी फाइल काम में आती है। ये है बैकअप लेना। तो इसका हम लोग बैकअप लेंगे आज, और बैकअप किस तरीक़ा से लिया जाता है ये भी हम आपको थोड़ी बहुत वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इसकी पीछे जो है वो हमारी पिन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, जो कि आपको नेट पे भी मिल जाएगी। बहुत सारे सर्च करने से आपको कोई ना कोई वेबसाइट पर, कोई ना कोई साइट पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको सही से देखना होगा फाइंड किया हुआ पिन। अगर खुद आप फाइंड कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो हमारा यहाँ पर लगेगा एक वायर, जो कि क्लॉक होगी, और क्लॉक लगने के बाद यहाँ पर हमारा लगेगा एक वायर, जो कि हमारी D0 होगी, और यहाँ पर हमारा लगेगा एक वायर, जो कि हमारी CMD होगी, और एक कोई हमारी ग्राउंड में लगेगी। और लगने के बाद तब जाकर हम इसका बैकअप ले सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बैकअप किस तरह से इसको लेंगे। जैसे मान के चलो यही आपका एक स्मार्ट टीवी आई हुई है, तो बैकअप लेने के लिए आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होनी चाहिए, और एक आपके पास RT809H प्रोग्रामर होनी चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं कि सर ऐप से होगा क्या, बहुत सा बोलते हैं कि कॉपी करते हैं, एम बूट देते हैं, बहुत तरह का फंडा है। आप उस फंडे पे न जाएं तो ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप जानते हैं तो करते रहे। तो हमको जेटेक करना है, यानी इसकी बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए इस तरह से प्रोग्रामर आपका एक होना चाहिए, और उसके बाद उसकी एक वायर होती है। तो इस वायर को आप, बहुत लंबी होती है, जितना आप छोटा रखेंगे उतना ही ये फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये एक वायर जो है वो रेजिस्टेंस बनती है। तो ईएमएमसी का काम क्या है, ईएमएमसी बहुत सेंसिटिविटी होती है। अगर रेजिस्टेंस बनने से वो क्या होता है, रीड टाइम आउट देता है, या एरर शो हो जाता है कुछ कारण से। आप देखोगे कि लंबी फाइल हमारी जो यूजर एरिया होती है उसको आपको रीड करते करते 98%, 99%, 47% कुछ जाते जाते वो एरर मार देती है। तो एरर होने का वजह है ये लंबी वायर, कुछ ईएमएमसी के पास हमारी कार्बन मिलना, या फ्लॉक्स का रहना, यानी पेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्लीन से साफ़ नहीं करना, या कुछ वायर हिल डुल करना, या हमारी कंप्यूटर जो है वो हिल डुल करना, या हमारी पावर बैकअप जो है कभी अप डाउन होना। इस कारण से ही ज़्यादातर एरर शो होता है, और हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये अंत में जाकर एरर शो करती है। जो अंत में जाकर एरर शो कर देती है वो फाइल हमको सेव नहीं करना पड़ता है,
जब तक ये कंप्लीट 100% ना दिखा दे। दोस्तों हमारी जो ट्रेनिंग है वो कोलकाता में अगले महीने 5 तारीख को, मुंबई में अगले महीने 20 तारीख को और हैदराबाद नवंबर महीने की 16 तारीख को, ये सब जगह ट्रेनिंग 5 दिन की होगी और फी भी सेम एक समान होगा। एक समान फी, एक समान ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गुड न्यूज़, मुन्ना एलसीडी एलईडी टीवी ट्रेनिंग, कोलकाता 5 डे, हैदराबाद 5 डे, मुंबई 5 डे। फी और सेम, इसलिए फी भी सेम होगी। अगर आपको कोलकाता में ट्रेनिंग लेना है 5 दिन की, फुल A to Z प्रैक्टिकल, कोई प्रोजेक्टर पे नहीं, ओनली 15 मेंबर, 15 से कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, तो 9874622670 पर पहले सीट बुक करा लें, इसके बाद आने जाने का टिकट बुक कराएं। मुंबई के लिए भी वही है, 5 दिन का A to Z प्रैक्टिकल, 15 चलेगा, 16 नहीं चलेगा, 14 चलेगा। हैदराबाद में भी वही है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़े, कृपया करके आप ये नंबर को नोट कर ले। आपको जहाँ पर भी सुविधा हो पहले सीट बुक करा ले। मुंबई हैदराबाद में काफ़ी सीटें बुक हो चुकी है, हो सकता है 2-4 दिन में भी फुल हो जा सकती है। ये सीट कभी भी फुल हो सकती है, 15 मेंबर का बैच है तो कभी भी फुल हो सकती है, कभी भी खाली रह सकती है, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे को पता नहीं कि ये कितने दिन में फुल होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम एक ग्राउंड ही दे दें, कॉमन एक ग्राउंड दे दिया और ग्राउंड देने के बाद ग्राउंड हमने कर दिए दोस्तों। और ये वायर के पास आपकी उसकी मुंह पर यानी अंतिम छोर पर या स्टार्ट पर, जो भी समझे, आपको यहाँ पर इस तरह से जंपर कर लेना होगा, क्योंकि ये मोटी वायर होती है और इससे क्या होगा, आपका प्रिंट जो है वो उखड़ सकता है या रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव हो सकती है। इसलिए आपको सॉफ्ट जंपर वायर इसको यूज करना पड़ेगा। अब हम इसको, जैसे ये हमारी वाइट वाली वायर है तो ये हमारी क्लॉक की है, तो क्लॉक हम देंगे यहाँ, खूब अच्छी तरह से क्लॉक दे दिए। अब हम देंगे D0 यानी ग्रीन वाली जो है वो हमारी D0 वो पड़ेगी यहाँ। तो दोस्तों हमने ये 4 कनेक्शन कर चुके हैं और आप देख सकते हो कि क्लॉक, D0 और CMD और एक हमारी ग्राउंड, इस तरह से आपको कनेक्शन करना होगा। कोई भी किसी तरह का सेट हो, पहले उसका EMMC आपको पिन फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद खूब अच्छी तरह से इसको सावधानी से प्रेस करके कहीं नज़दीकी रख देना होगा कि ताकि ये हमारी वायर जो है एक दूसरे से टच ना हो। और उसके बाद हमको यहाँ पर जो हमारी क्रिस्टल है यानी इस सेट की मेन क्रिस्टल जो है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। दोनों पिन हमको एक साथ शॉर्ट करके इस तरह से हमको ग्राउंड करना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स मैं अपने ट्रेनिंग में फुल देता हूं दोस्तों कि कैसे होता है। और अब हम चले जाएंगे अपने लैपटॉप में, वायर के थ्रू हम अपने प्रोग्रामर को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे प्रोग्रामर्स से लैपटॉप से कनेक्शन हो गई, कनेक्ट हो गई। अब हमारी प्रोग्रामर की इंटरफेस जो है वो हमारी ऑन है और ये एच प्रोग्रामर की है। अब हम इसमें लाइन देंगे जो हमने क्रिस्टल शॉर्ट करके यहाँ दिखाई, इसकी हमको लाइन दे देने पड़ेगा। और लाइन देने के साथ साथ हमारी यहाँ एक रेड एलईडी जो है वो जल रही है। और अब हमको चला जाना पड़ेगा हमारी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। इसके पास जाने के बाद हमको चूज करना होगा हमारी स्मार्ट आइडेंटिटी। और जैसे हम स्मार्ट आइडेंटिटी को चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप किस टाइप का
करना चाहते हैं या बैकअप लेना चाहते हैं या बैकअप देना चाहते हैं। तो ये जो हमारी प्रोग्रामर है ये ऑल इन वन है। हमको करना है EMMC ISP, और ये वोल्ट होती है कि ये EMMC कितनी वोल्ट पर रन होती है, तो 3.3 वोल्ट। और इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ओके। और ओके करने के बाद अब हमको जाना पड़ेगा सेटिंग, और सेटिंग में जाने के बाद अब ये बता रहा है कि आपकी VCCQ कितनी वोल्ट की है। तो दोस्तों आपको VCCQ आपको मालूम होना चाहिए, लगभग जहाँ तक हमारा नज़र जा रहा है कि लगभग 1.8 की ही ज़्यादातर VCCQ होती है। फिर भी आप उस सेट की VCCQ को पता आपको कर लेना होगा। और हम यहाँ पर 1.8 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब ये EMMC जो एरिया है वो हमारी 5 फाइल बनती है। 5 फाइल में है यूजर, boot 1, boot 2, RPMB, EXT_CHD। हमको इसमें ज़्यादातर अगर हम बने 100 में 99% boot 1 boot 2 को ज़रूरत पड़ता है, और 1% में हमको यूजर एरिया भी ज़रूरत पड़ती है। ये 3 फाइल जो है हमको क्या करना पड़ता है, बैकअप लेना पड़ता है और बैकअप देना पड़ता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको अनचेक करके एक एक करके हम लेंगे। आपको एक एक करके लोगे तो एक एक करके देना पड़ेगा, अगर एक साथ लोगे तो एक साथ करके देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप एक एक करके लोगे तो अच्छा है। boot 1 boot 2 यूजर, मैं पहले boot 1 पे जाकर और इसको हम ओके करेंगे। ओके करने से ये हमारी फाइनल जो है वो सब सेटिंग हो गई, और सेटिंग होने के बाद तब हम जाएंगे रीड पर। तो हम इसको रीड करेंगे, रीड पर जाएंगे, और रीड जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा इंटरफेस ये एक का इसकी सुविधा बोलो या प्रॉब्लम बोलो या अपोजिट बोलो, पहले ये फाइल का नाम देगा और उसके बाद वो अपना रीड करेगा। और हमारी RT809F में क्या थी, पहले रीड करता था और उसके बाद हम लोग फाइल नेम देते थे। तो अब ये अपना एक नाम दिया, इस नाम से तो कभी पहचाना जा नहीं सकता है। और ये जो सेव टू टाइप फाइल जो है वो बिन फाइल में बनती है। अब हमको इसको अपना एक नाम दे देना पड़ेगा जो इस बोर्ड का जो नंबर है, जैसे हमारा CV950। इसके बाद आप तो हम एक नाम दे दिए CV950HA42 boot 1, जिस तरह से आप पहचान सको, जैसे आप इस फाइल को पहचान सको। फ्यूचर में जो आने वाली बोर्ड के लिए आप इसको यूज अगर करना चाहते हैं, करेंगे, तो आपको उस हिसाब से आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा जो अपने मुताबिक जो आप समझ सके। इसके बाद आप अपने डेस्कटॉप पे कहाँ रखोगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना होगा। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो हम पहले डेस्कटॉप पे रख लें इसको। डेस्कटॉप पे सेलेक्ट किया और अब हम इसको सेव करेंगे। जैसे इसको सेव करेंगे तो ये तुरंत कुछ ही सेकेंड में ये फाइल कंप्लीट हमारी सेव हो जाएगी, कुछ इस तरह से। और सेव होने के बाद फिर हम चले जाएंगे सेटिंग में, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको लेना है। अब इसको अनचेक कर देंगे और फिर boot 2 को लोगे, और लेने के बाद फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर रीड में जाएंगे। जैसे रीड में जाएंगे फिर ये अपना फाइल नेम दिया। इसकी फाइल नेम के साथ हमको नहीं जानना है, पहचानना है क्या सेट का बूट फाइल है, कौन सा बूट फाइल है, कौन सा बोर्ड का है, कौन सा टीवी का है, उसका हम नाम देंगे। और नाम देने के बाद हम इसको जहाँ पर रखना है तो हम सेव करेंगे। जैसे अभी हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे सेव नहीं किया, उसी का प्रोग्रामर के दिया हुआ ही नेम हमने यूज किया और इसको हम डेस्कटॉप में सेव किए। जैसे हम सेव करेंगे ये तुरंत मतलब कुछ सेकेंड में ही हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। सेव किया हुआ फाइल आपको यहाँ पर डेस्कटॉप में आपको शो नज़र आने लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये फाइल जो है शो नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह से भी हमको यूजर एरिया भी करना पड़ता है। यूजर एरिया करने के लिए जितनी बड़ी फाइल उतना ज़्यादा समय लगता है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।